अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे जी। तो जी आपको आज अंधेरे में हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि लाइट हमारी दोनों नहीं आ रही और पहले भी वीडियो बनाने में बहुत देर हो चुकी हुई है। तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा क्यों देर हुई है। मैं उसका छोटा सा क्लिप लगाती हूँ। बस यही वजह थी कि ना मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि सारिम जब सुबह उठा है ना तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने परी को स्कूल भेजा तो परी का स्कूल लगता है 7:20 पे, तो उसको स्कूल भेजा मैंने तो उसके पास लेटी हूँ तो उसने वॉमिट कर दी। तो देखते देखते उसने 7 से 8 वॉमिट कर दी। मैंने इसको डोमिल सिरप भी दिया जो वॉमिट का होता, पर इसको कोई असर नहीं हुआ। तो मैं इसको देखती रही, मैंने कहा अभी ठीक होता अभी ठीक होता। फिर मैं इसको 9 बजे ना फिर मैं और अबीरा की मम्मा आंटी तो हम लोग वो हॉस्पिटल ले गए। मैंने फ़ोन किया उधर, तो अबीरा की भी तबीयत नहीं थी ठीक। तो फिर उनकी मम्मा आई, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, अंकल आए, फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हम लोग तकरीबन आए हैं 1:30 बजे वापस आए हैं ना। तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह लगाया और जो जो उसकी होती है ट्रीटमेंट वो की। फिर उन्होंने कहा आधा पौना घंटा आप रहें। तो मुझे थोड़ा सा दुख इस चीज़ का हुआ है कि हॉस्पिटल उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा कर दिया, बहुत प्यारा बन गया हुआ, नीट एंड क्लीन। पर मैं सोची थी क्यों, फिर मुझे याद आया हाँ भाई इन्होंने तो ये प्राइवेट करना है इसलिए इतना साफ़ सुथराई हो रही है। सही बात। तो आंटी भी कह रही थी कि काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा हो गया हुआ। मैंने कहा इस अब इन्होंने पैसे लेने इसलिए साफ़ सुथरा हो गया हुआ है। सही बात। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वही ये अवाम के सर पे ना बॉम्ब गिरा रहे हैं। जो हॉस्पिटल हैं वो भी प्राइवेट कर रहे हैं और स्कूल भी प्राइवेट, और 5 हज़ार तो स्कूल कह रहे हो गए हाँ जी, प्राइवेट। और इन्होंने पेंशन भी ख़त्म कर ली है। देखिए एक तरह से तो कुछ बेहतर भी हो गया है क्योंकि कुछ लोग जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी 5-5 लाख रुपया पेंशन और उनको मिल रही है, और जो बेचारे गरीब हैं वो चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन कुछ ये है कि जो बेचारों को पहले पेंशन मिलती थी, कोई और कारोबार नहीं होता था, तो उनका चलो कोई ना कोई काम सीधा हो जाता था। लेकिन इस चीज़ से अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो स्कूल प्राइवेट किए गए हैं या जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट आ गई है। ये जो स्कूल और हॉस्पिटल प्राइवेट कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। पहले आवाम इतनी को परेशान, इतनी तंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी हमारे चैनल पे वो जो आपी जान वो जो फूल मांग रही थी उन्हें बहुत गंदा कमेंट किया हुआ था। तो देखिए जी आप जो कोई भी हैं आपको ऐसा कमेंट किसी के भी चैनल पे जाके नहीं कहना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। तो आपकी जो आप मुझे कोई औरत तो लग नहीं रही, कोई मर्द ही होगा तो आपकी माँ की एज की होगी वो औरत। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कहना भी है तो फिर प्लीज़ उनके जाके चैनल पे कहें जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो जी हमारी तो मतलब कि जो हम इस्लाह कर रहे हैं उस पर भी कुछ लोग बातें करने आ जाते हैं, और जी अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम किसी के घर में नहीं जाते। इस पर हम 1000 बार कह चुके हैं। आपका नहीं दिल मुतमिन होता तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो ना देखा करें। तो जो दिखाया जाता है तो उस पर फिर हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो जी नसरुल्ला वीर के बारे में हमारे प्यारे जो व्यूवर्स बड़े प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, और जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की रहमतें ढेरों ढेर जिन्होंने परी की मामा को इतना प्यारा कमेंट किया। और तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कसम से ज़ाहिर है आपको आपके नहीं पता। बच्चे को जब कोई मुझे अच्छा बहुत समझता ज़्यादा खुशी हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे भी तो कोई अच्छा कह रहा है ना। नहीं आप बहुत अच्छी हो, आप एक मेहनत करने वाली बच्ची हो, अपने वो बच्चों को थैंक यू अपने मम्मा, आप मुझे कह रही सब घर वालों को देखती हो। तो इसने अपने पापा जान की भी बहुत खिदमत की थी क्योंकि नज़ा व्लॉग उनकी भी शादी हो गई थी, वो दूर चली गई थी, तो भाई भी बेचारा नौकरी वाला था। तो फिर ये जिस तरह मेरे पास रहती थी तो इसने अपने पापा जान की भी बहुत खिदमत की थी और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। तो ढेरों ढेर अल्लाह की रहमतें जी जिनके हिस्सों में अपने वालदैन की खिदमत आती है। तो देखिए जी नसरुल्ला वीर की बात जो करते हैं, उधर मेरा की भी मैंने वीडियो देखी तो वो बार बार कह रही है हमारे पास जी 2 फैमिलियाँ आ रही हैं, वो दिखाएंगे। और आज काफ़ी खुश हो रही थी, कह रही थी आईफोन मुझे मिल गया। और मम्मा तो जी मैंने
मैंने एक और सिस्टर के कमेंट पे बात करनी थी। जी, उन्होंने करें। मुझे कहा है कि ना सिस्टर आप ना मेरी तरफ से ना ये आंटी जी को ना, उन आंटी को गोभी हाँ का जी, फूल मार हाँ दे। जी, उनको गोभी का फूल मार दें। उनको तो तो बट्टे सिस्टर जी पड़ेंगे। मैं गोभी का फूल तो नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है उन्हें मैं चपेड़ा मारा। नहीं, बड़ों की इज्जत करते हैं। देखिए वो गलत भी कर रहे हैं तो तरीके से बात करनी चाहिए। तो ये है कि उनको जिसने बिठाया है ना वो बेगैरत आदमी है। क्योंकि बिल्कुल। देखिए मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ लेकिन मुझे वीडियो बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मेरे बच्चे कहते हैं जी हमारी पर माँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना वो आंटी जी हो जान के सकता ये है सब खुद, कुछ कर रही हैं। हो सकता खुद भी कर रही हो, क्योंकि ये उधर कस्में उठा के झूठ बोल बोल के तो कर रही है। तो जी जो हमें फ्याज के बारे में भी आया, उसने भी रात को बताया कि जी मैं हूँ, मुझे लाइक करें। उस पर भी टिकटॉक पे भी, तो उसने भी साथ में ना इरम की तस्वीरें लगाई हुई थी। तो उस पर इंशाल्लाह ताला रात की वीडियो में उससे भी बात करेंगे। और ये भी इतने अच्छे नहीं, मुझे लगता है ये भी टिकटॉक पे आएंगे ज़रूर, क्योंकि जहाँ पैसा ख़त्म होने लगता है ना फिर नए नए बातें, नए नए टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो फ़ियाज़ ने साथ में भी अपने ख़ानदान की तो औरत को नहीं लगाया, लेकिन इरम का उसने ज़रूर तस्वीरें लगाई हुई थी। तो मैंने परी की मामा से फ़ौरन कहा कि लो भी ये भी टिकटॉक पे एक लड़की लेके आ गया है, चाहे वो किसी और ख़ानदान की है तो, लेकिन ये भी लड़की लेके आया है। क्योंकि पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हम जब इनसे लोग बार बार पूछ रहे थे तो कहाँ ये कह रही थी हम लाइव आएंगे टिकटॉक पे के इंस्टा पे फेसबुक आएंगे। पे हम लोग लाइव आएंगे। हाँ फेसबुक पे आएंगे, उधर भी इन्होंने एक पेज बनाया था। और अभी इन्होंने बता दिया कि टिकटॉक टिकटॉक पहले ये इनकी वो भी बना चुकी है, क्या इसका नाम है, मैविश भी। तो इसको जहाँ इसने उसकी तस्वीर लगा के ना तो लगाया हुआ था वो रोटियां लगा बनाने वाला, सेकने वाला सेका पकड़ के खड़ी। तो कहता भाभी जान ने स्टिक उठा लिया। तो इसको कमेंट आया हुआ था कि तुम थंबनेल भी उसका लगाते हो, तस्वीरें भी उसकी लगाते हो और तनकीद भी उसी पे करते हो। तो वही बात आ जाती है जी, अपनी बहनों का इतना ये लोग ख्याल रखते हैं कि अब्बास गाड़ी पे जाके लेके आया है। वो आपदा आपी को फिर कपड़े वगैरह सिलवाए, बिस्तर सिलवाए गए हैं, स्टिच करवाए गए हैं। तो वो फिर छोड़ नहीं, शायद फ़ियाज़ लेके, हाँ फ़ियाज़ लेके आया है। तो अब अब्बास आपी जान को छोड़ने गया था। तो फिर जाके ये अपनी बीवी को लेके और छोटी सी बच्ची को लेके बाइक पे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इन्हें नहीं पता। तो सही फिर व्यूवर्स इनको कहते हैं कि फिर अगर इनको महविश को कोई बात करते फिर महविश उंगलियां दिखाना शुरू कर देती है। और इस प्यारे प्यारे कपड़े लेके आई, अल्लाह ताला जी इनकी बच्ची को पहनना नसीब करे। तो ये ननहाल वालों ने लेके दिए, मैंने पहले भी कहा था। तो इसको कमेंट भी किसी ने किया हुआ था कि आसिया से भी कहें कि वो ना अपनी बच्ची को ऐसे कपड़े पहनाया करें। तो देखिए जी हर इंसान की जेब है, जितनी किसी की जेब इजाज़त देती है ना वो उस तरीके से अपने बच्चे को पाल लेता है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर शाहाना, आपने इतनी प्यारी बातें बताई हैं। तो देखिए हर बंदा अपने तरीके से अपने बच्चों को पालता है। तो सही बात है, जितनी दोस्ती होती है ना उतना बच्चे आगे निकलते हैं। तो मैंने बताया ना हमारे अबू, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे और उनकी अगली मंजिलें सबकी, कायनात में जितने लोग चले गए सबके प्यारों को अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। क्योंकि ना वो दुनिया पे आ सकते हैं ना अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते, इसलिए हमारी दुआएं मांगे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो वो मतलब मारते नहीं थे, ऐसे ही उन्होंने ड्रावा देना ना तो क्या है, हमें बड़े बच्चों को कह देना कि नहीं जी नहीं आपने छुड़वा लेना। तो हमें भी फिर पता चल गया वीक पॉइंट क्या होती है। और इनके बाबा जान की इनके साथ बहुत दोस्ती थी और मैं थोड़ी सी सख्त थी इनके साथ, लेकिन इनके बाबा जान इनसे बहुत मतलब। तो जी सिस्टर की शॉपिंग करने के लिए गए, जब सिस्टर की शादी थी तो ना मुझे एक ना ड्रेस पसंद आ गया। तो मैंने मामा से कहा मुझे ना वलीमे के लिए, आपको पता है जब लड़कियों की शादी हो ना तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो वलीमा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, दूल्हे की बहन या हाँ दुल्हन जी, की बहन को होता है मैं प्यारी लगूं। प्यारी लगूँ। तो मैंने कहा जी लो मैंने तो ना यही सूट लेना है। वो ना मजेंडा कलर था, तो मुझे वो वैसे पसंद भी बहुत ज़्यादा। तो ना मैंने कहा मामा मैंने ना ये ड्रेस लेना है। तो मामा कहती नहीं। तो ना मैंने कहा महंगा मैंने था। लेना है, महंगा था। वो था तकरीबन 10,000 का, वो बता रहे थे तकरीबन आज से 9 साल पहले की हाँ बात है जी, ना, 9-10 साल पहले की बात है। मामा कहते नहीं महंगा। मैंने कहा मैंने लेना तो यही लेना है। आपको पता है जब फिर बंदा जिद करता है तो मामा कहती अच्छा तुम्हारी सिस्टर की चीज़ें वगैरह ले लो फिर उसके बाद देखती हूँ। जब देखा तो पैसे बच गए। वो ना बहस के बाद उसने ना 9,000 का। 9,000 का था। तो बहस के बाद उसने थोड़ा सा ना 1,000 जैसे वो छोड़ देते हैं, 1,000-1,500 उन्होंने हाँ छोड़ दिया। मामा कहते अब तुमने ये ले लिया ना महंगा, अब मैंने तुझे ना और नहीं महंगा लेके देना। मैंने कहा अब ये तो लेके दो ना, फिर बाकी की देखी जाएगी। फिर दूसरे दिन हम लग गए, मुझे ना एक फ्रॉक पसंद आई, वो उसने कहा 5,500 की। मैंने कहा मुझे लेके दे। मामा कहती नहीं तुझे मैंने कहा था ना नहीं लेके देनी। मैं वापस आ गई।
अब मैं रोई ही जाऊँ। पापा कहते इसको क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे आप मामा ने सूट नहीं लेके दिया। कहते क्यों नहीं लेके दिया? मामा कहते वज़ीर अली, मेरे मामा पापा को ना वज़ीर अली कहते थे। वज़ीर अली पहले भी ना इसने लिया 7,500 का था शायद सूट, इसने ले लिया, तो अब इसको मैंने नहीं इतना महंगा लेके देना। तो पापा कहते चलो कोई और दे। मैंने कहा पापा आप उसकी शादी पे लाख रुपया लगा रहे हो, तो मुझे एक सूट नहीं दिला सकते? रहने दो, मैं आपके बेटे नहीं हूँ। पापा ने उसी टाइम ना 6,000 निकाला, वो 5,500 का था। 6,000 निकाला, मुझे कहते जा नुमान के साथ जाके ना ले आ। मामा ने फिर चलाकी की। मामा कहती आप ना मुझे पकड़ा दो, इनको कपड़े का नहीं पता चलना। मामा ने पकड़ लिए पैसे। दूसरे दिन जाके मुझे वो फ्रॉक नहीं लेके दी, मुझे बहला फुसला के उसमें और 4,000 डाला, तो आपे का भी बरी का साथ सूट बना लिया। मुझे अब भी सोच सोच के इतना दुख होता है कि मेरी पसंद का नहीं लेके दिया, हालांकि पापा ने पैसे दे दिए। तो माएँ ऐसी चलाकियाँ करती होती है। माएँ चलाकियाँ नहीं करती, माएँ किफ़ायतशार होती हैं। जो बाप होते हैं उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होता है, इसलिए वो फिर उस हिसाब से करते हैं। जो माएँ होती हैं उन्होंने फिर उनके दिए हुए से करना होता है। तो जी ये बातें इधर हमारी तो चलती रहेंगी। तो उधर मैंने देखा कि मेरा सब्ज़ी लगवा रही और देखे वो सालन बना के भेजती है। तो हर वीडियो में जब से उम्रा करके आई है माशाल्लाह से, एक तो नमाज और अजान का बताना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया, एक बोतल का होना ज़रूरी हो गया, एक उस्मान के साथ साथ बच्चा बनना बहुत ज़रूरी हो गया, एक अपने आप को अब वो डॉक्टर कहना शुरू हो गई। आप कह रहे थे अब वो भी गले की डॉक्टर बन गई है जी। किसी को ज़रूरत हो तो पहुँच ये जाए। तो मुझे लगता है वो वाली डॉक्टर है ना, आपने वो सुना होगा, वो एक ना नीम हकीम खतरा जान मामा वो एक, हाँ वो भी है, लेसन भी है जी। कि वो ना एक जगह पे ना वो देखता है, वो ना ऊँट के गले में ना तरबूज फंस जाता है, तो वो क्या करता है, वो ना डंडा उसके मारता गले पे ना कपड़ा जोर से बांध के ऊपर से डंडा मारता है, वो तरबूज कहीं से टूटता है, वो अंदर निकल जाता है। वो अगले गांव में जाता है, तो वो ना अम्मा के गले में इसी तरह कुछ फंस जाता है। शेख चिल्ली तो ना वो ना कहते क्या करना, कहता मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास है इसका इलाज। कहते क्या करना? कहते कपड़ा लेके आओ, डंडा लेके आओ। कपड़ा वो अम्मा की गर्दन में बांध के ऊपर से डंडा मार, अम्मा मर जाती है। ये मुझे लगता मेरा भी ये वाली डॉक्टर बनना। तो जी इस आदमी वो सब्जियां लगा रही है, साथ ही बता दिया बाजी ने नहीं सब्जियां, बाजी सनवरा ने नहीं लगाई क्योंकि सालन तो इतों पक के चला जाता। तो अल्लाह दी बंदियां चल रोटी भी बना दिया कर, जो सालन जो पक के चला जाता है तो मतलब फिर लोग कहते हैं जी इनकी वीडियो पे बात ना करे आप। एक और जैसे उसने जूते के साथ वो धनिया पीसा, जूते के साथ धनिया पीस मैंने भी देखी प्लेट वीडियो में डाला है, और फिर वो उसने लगा दिया। ओ अल्लाह की बंदी, तू जूते ही फिर प्लेट में सीधे रख ले। वो ही जूते वॉशरूम में जाते हैं। हम लोग तो इतना है ना कि कारपेट है, जो हम लोग कहते हैं बच्चे को भी कि जूता बेटा अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ जैसे सारी में ना वो बाहर नहीं फिरता, वो उसको कमरे में मैं सैंडल पहना देती हूँ। जो परी है ना उसको सख्ती से परी तक को मना किया हुआ कि बेटा वॉशरूम का जूता ना आपने इधर नहीं लेके आना। और ये बात मैंने भी देखी और मैं भूल गई थी, तो लेकिन ना मुझे आज कमेंट आ गया कि इसने देखा जूते से, हालांकि तो जी जो बातें रह गई इंशाल्लाह ताला वो रात वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।